नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर मैं गुरुचन आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा जो साइंस की क्वेश्चन है जीके के जो बार-बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वे क्वेश्चन आप आज उनका रिवीजन करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एंड में मैं इसका वीडियो का आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आँसुओं जो आँख के जो आँसू है, इनको इंग्लिश में बोलते हैं आपको ट्रेस में कौन-सा पदार्थ घुला होता है? तो इसमें घुला होता है, आंसर है आपका सामान्य नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोहे का जंग या रस्ट लगती है, जो लोहे में जंग लगता है, वो किसके कारण लगता है? इसमें उपयुक्त सभी है। आइए क्वेश्चनों का इनका रिवीजन करते हैं। फेरिक ऑक्साइड से लगती है, जलीय जो फेरिक ऑक्साइड होता है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होती है, उससे लग जाता है और सारी फेरिक एवं फेरिक कार्बोनेट जो होता है उससे लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंसुलिन। इंसुलिन की जो खोज की थी, इंसुलिन की खोज जो की थी बेटिंग ने की थी। इन क्वेश्चनों को आप पे आते भी होंगे तो आप भी इनको इनका रिवीजन कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तन किस कारण किया जाता है? जो किया जाता है इनका वनस्पति तेल जो होते हैं उनको घी में परिवर्तन कर देते हैं तो उनको हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। इसका आंसर है हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रित धातु है? जो मिश्रित धातु है उसको स्टील बोला जाता है। इसका आंसर है स्टील। स्टील इसका आंसर है क्योंकि मिश्रित धातु स्टील ही होती है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी ईंधन फ्यूल या गैस नहीं है? तो इसमें बोला जाएगा आपका हास गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो वह कौन सा तत्व है? वह आपका सोडियम। इसका आंसर है आपका सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेदाम। फेदाम क्या है? फेदाम जो है आपका एक माप है। इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचर स्केल। रिचर स्केल जो होता है इसे किसके मापने के लिए उपयोग किया जाता है? रिचर जो स्केल होता है इसको भूकंप की जो भूकंप आता है तीव्र गति से तो उसको नापने का कार्य किया जाता है। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? जो डायनामाइट का आविष्कार हुआ था वो किस वैज्ञानिक ने किया था? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, जो कि इनको इसमें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो प्राप्त किया जाता है वो किस पदार्थ से किया जाता है? उसका नाम है, आपका आंसर है सोडियम। इस जिप्सम से, सॉरी, जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा एवं युद्ध में प्रयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? लेजर किरणें। इसका आंसर है आपका लेजर किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? जो रडार होते हैं उसमें किस प्रकार की तरंगे व धारियां पाई जाती है? उसमें होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश के नीले रंग दिखाई देने का कौन सा मुख्य कारण है? आकाश में आपको दिखता होगा जो ओजोन परत होगी उसमें जो नीले कण दिखाई देते हैं वो किसके कारण दिखाई? वायुमंडल में उपस्थित धूल व आदि कणों के द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न जैसे ही हॉर्न बजता है तो उसका क्या प्रभाव होता है? अधिक सुनाई देती है। इसका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती और ऊनी रेशों में क्या अंतर है? जो सूती कपड़े होते हैं और जो ऊनी होते हैं उनमें क्या अंतर है? वो सिर्फ जाल जलाकर का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पर दाब पड़ने से उसका गलनांक घट जाता है। इसका ये आंसर है, जब बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है तो उसका गलनांक भी घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। गर्मियों में जब आप सफेद कपड़े पहनते हो क्यों पहनते हैं? उष्मा के बुरे अवशेषों से। जैसे ही धूप की आपकी किरण आएगी तो वह
हमारे जो कपड़े पहने हुए हैं व्हाइट कलर के, तो वह उन्हें टच कर कर वापस वे किरणें अवशोषित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत प्रश्न कौन सा है? जिनमें से गलत प्रश्न है वो छांटना है आपको। यह पारा पानी पर तैरता है, ये गलत प्रश्न है आपका। जो प्रश्न है आपका गलत था। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? जो संतरा होता है उसमें कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? संतरा में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। जो चमगादड़ होते हैं वो क्यों अंधेरे में उड़ सकते हैं? उन्हें अल्ट्रासोनिक वेव किरणें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम किस खनिज पदार्थ से प्राप्त होता है? एल्युमिनियम जो प्राप्त होता है वो कौन सी खनिज पदार्थ है? उसका नाम है बॉक्साइट। इसका आंसर है। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल क्या है? इनमें से इसका आंसर है कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में स्थायी कठोरता का क्या कारण है? जल में जो स्थायी कठोरता होती है उसका क्या कारण है? इसका आंसर है आपका कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरी की मापन इकाई क्या है? कैलोरी की जो मापन इकाई है वो ऊष्मा है। इसका आंसर है। सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? आपको इस क्वेश्चन का पता है जिन लोगों को वो भी ठीक है, जिनको नहीं पता है वो भी जान ले। प्रकिरण के कारण इसका लाल रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगता है यह एक कौन सी प्रक्रिया है? लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वो कौन सी धातु का बना होता है? वो टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है। इसका नेक्स्ट आंसर देखते हैं। चलिए, केतली में पानी गर्म करने का क्या उदाहरण है? इसका उदाहरण है, इसका आंसर है संवहन, कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई में बल्ब का क्या मात्रक है? जो एसआई इसका न्यूटन है, जिसका मात्रक है वो न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु क्या है? वायु जो है आपकी हवा एक मिश्रण है। इसका आंसर है मिश्रण। यांत्रिक ऊर्जा में जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? वो डायनामो के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाती है, अगर कोई पृथ्वी पर चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो उसका भार घटेगा या बढ़ेगा? इसका आंसर है आपका उसका भार कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर का उपयोग होता है। सल्फर का उपयोग कहाँ-कहाँ होता है? डायनामाइट में होता है, गन पाउडर में होता है, बारूद में होता है उपयुक्त। इसका आंसर है सभी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? पुतली की विशेष बनावट की वजह से बिल्ली रात को अधिक मात्रा में देख सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? ऊष्मा की जो सबसे अच्छी चालक धातु है उसका नाम है चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी में मकान को सफेद से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? जो गर्मी के मौसम में सभी व्यक्ति ये चाहते हैं कि हमारा मकान सफेद पुताई हो, तो इसका क्या कारण है? ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं? इस क्वेश्चन का आपको पता है तो भी ठीक है, अगर नहीं पता है तो भी मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। जो लकड़ी का केतली में क्यों लगाते हैं हैंडल? वो इसलिए लगाते हैं ताकि लकड़ी ताप का कुचालक और हैंडल गर्म नहीं होता है। इसका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही ताप और दाब पर समान आयतन वाली गैस जो गैसें होती है में अणुओं की संख्या समान होती है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा ये नियम प्रतिपादित है? अवोगैड्रो की परिकल्पना का यह नियम है। इसका ये आंसर है। इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है?
जो बायोगैस होती है उसका मुख्य अवयव मीथेन है, इसका आंसर है। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो इसका आंसर है ताप और दाब दोनों ही घट जाते हैं, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, इसका ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखी बर्फ होती है ठोस, ये क्या कारण है इसका? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ठोस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? साधारण नमक जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कते के बाद स्वयं रुक जाती है, इसका क्या मुख्य कारण है? उसका कारण है घर्षण बल के कारण वो बॉल रुक जाती है। संगमरमर या इसको आप मार्बल भी कह सकते हैं, वो किसका रूप है? चूना, लाइमस्टोन, इसका यह आंसर है। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण कौन सा है? जैसे ही लोहे में जंग लग जाता है तो उसका मुख्य कारण ऑक्सीजन होती है, जिससे लोहे का वजन या भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? प्रोटीन की सबसे अधिक कमी होती है। जो कुपोषण बच्चे होते हैं उनमें प्रोटीन की कमी सबसे अधिक मात्रा में होती है। रोबोट क्या है? रोबोट इसका आंसर है मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है। जो भी उसमें प्रोग्रामिंग सेट करते हैं हम उसका रोबोट में, वो उसी के अनुसार उस प्रतिक्रिया को करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, अनंत तक बनते हैं, इसका आंसर है ये। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह ऊपर उठ जाता है, इसका आंसर है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित में से क्या कारण है इसका? घर्षण बल का कारण है, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्यों उछलती है? क्योंकि ऊंचे स्थानों पर उसे गुरुत्वाकर्षण बल कम मिलता है, इसलिए अधिक मात्रा में उछलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं करता है? जो मात्रा होती है उसमें कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं करता है? घनत्व तो प्रभावित नहीं करता, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए इनमें से उसका रंग कौन सा सबसे अधिक होता है? जो उसका रंग सबसे अधिक होता उसका नीला रंग होगा। अगर आपको हमारा जरा सा भी वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको कृपया करके आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल, क्योंकि हमें इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैक नंबर संबंधित है हवाई जहाज की गति, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे के कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ दिखाई नहीं देता है, इसका क्या कारण है? उसकी आंखों की आइरिस सिकुड़ जाती है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के हीटरों में नाइक्रोमोन धातु का तत्व एलिमेंट उपयोग में लाया जाता है, क्यों? इसके सभी आंसर है। इसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है, इसका गलनांक अधिक होता है, इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रभावित की जा सकती है, ये इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है? अवरक्त किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर पहले ही बता
दिया है। जो टंगस्टन का तार होता है, जो बल्ब में यूज होता है, इस्तेमाल किया जाता है, उसका गलनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। जो ध्वनि की सबसे अधिक गति होगी वो जल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रंग गुलाबी हरी रोशनी कैसे दिखाई देती है? काला इसका उत्तर है, आंसर। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? इसका आंसर है लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनमो का क्या कार्य होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है डायनमो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बयर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों में और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते जिंक की परत इसीलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे। इस परत चढ़ाने की क्या प्रक्रिया? इस परत को चढ़ाने की क्या प्रक्रिया? यशद लेपन, यशद लेपन इसकी प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अम्ल का प्रयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलिय को विलियन के से पृथक किया जाता है। इसका आंसर है वाष्पीकरण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? क्लोरीन वायुमंडल में उपस्थित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर इसका आंसर है ऑक्सीजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? इसका आंसर है वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? इसका आंसर है हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? एसिडिक अम्ल के कारण इसकी प्रक्रिया की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पाद किसके बहुलीकरण द्वारा किया जाता है? इथाइलिन के द्वारा पॉलीथीन का औद्योगिकरण उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिजों व चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? इसका आंसर है कार्बन। सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाते हैं? इसका आंसर है आपका कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुब्बारे में हाइड्रोजन की अपेक्षाकृत हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक पदार्थ के सड़ने पर जो मर्सी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांश कोयले व खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम बताइए। मीथेन गैस सबसे सड़ने वाली गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप में होता है? इथाइल अल्कोहल का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति रबड़ को कठोर तथा उछलने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? गंधक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको साथ साथ अब थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा दोस्तों, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन है और टाइम भी काफी हो रहा है, तो आपका समय भी कम लूंगा। गन पाउडर मिश्रण होता है सोरा गंधक और लकड़ी कोयले का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनका बार बार रिवीजन कीजिएगा। किसी रासायनिक यौगिक
की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है वह रासायनिक तौर पर क्या कहलाती है? सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इथाइलिन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तत्कालीन शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? सुक्रकोज का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सबसे अधिक कोमल कौन सा है? हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कण द्वारा चले चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है, उपयुक्त में से किसी में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षित बल है? सायंत्र बल असंरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम बम की खोज किसने की थी? ऑटोन हॉर्न ने की थी। इसका आंसर है आपका। वायुमंडल दाब को मापने वाला कौन सा यंत्र है? वायुमंडल नापने वाला बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन की खोज किसने की है? मैं आपको क्वेश्चन पहले ही बता चुका हूँ, जेएल अल्फ्रेड ने की थी। दूध की शुद्धता लैक्टोज मीटर द्वारा मापी जाती है। इंसुलिन का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? बेटिंग द्वारा किया गया था। टोलमी पृथ्वी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र की वह सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक्ष दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? उपयुक्त में से किसी भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। स्ट्रोमासिन की खोज वाकसमैन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का मात्रक जूल होता है। इसका आंसर है। एक्सरे की का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रैंटजेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत और खोज किसने की थी? आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधेरे में पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? लुइस ब्रेन ने इसका आविष्कार किया था। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज डाल्टन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटबेटन पेन का आविष्कार किसने किया था? वाटरमैन ने माउंटबेटन पेन का आविष्कार किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर होता है जेपी एक्ट ने किया था इसका आविष्कार, जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। माइनसर सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो हॉर्न का आविष्कार किसने किया था? नाभिकीय विखंडन ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का वोल्ट मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने आनुवंशिकता के सिद्धांत की खोज की थी? मेंडल ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष की किसका मात्रक है? दूरी का प्रकाश वर्ष मात्रक है। पार्थ तापी मापी के आविष्कारक कौन थे? फॉरेन हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया था कि ग्रहमंडल का केंद्र सूर्य है और पृथ्वी नहीं है? कोपरनिकस ने इसका आविष्कार किया था और सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम के अनुसार राशि का मात्रक लिया गया है, प्रतिरोध से इसका मात्रक लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणुओं के कृत्रिम विभाजन की खोज फर्मी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? केविड्स ने हाइड्रोजन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियो के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से विक्रिया नहीं करती है? एजी यानी कि चांदी। जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बनिक या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्रों के विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन
होती है उसे क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। एमाइटोसिस भी कह सकते हैं। समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा गया है? मेटाजोआ में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? काठ, कोयला यानी कि चारकोल जीवाश्म ईंधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काठ कोयला भी बोल सकते हैं आप और इसको चारकोल भी बोल सकते हैं, यानी कि चौक जो होती है। सबसे अधिक अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनोफिशियर की ऊंचाई किलोमीटर में है, 100 किलोमीटर। नेत्र पर प्रकाश की मात्रा नियमन करती है, उपतारा इसका आंसर है। स्तनधारी में निषेचन होता है गर्भाशय नलिका में के द्वारा। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा गया है? स्तनधारी में रखा गया है चमगादड़ को। एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचर स्केल निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापन प्रयुक्त होता है? भूकंप की तीव्रता के कारण होता है। जो इस नापा जाता है वो इसके द्वारा ही नापा जाता है, रिचर स्केल के द्वारा। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण की प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? निखिल है इसकी उत्प्रेरक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टामेन के खोलने में महत्वपूर्ण कारक होते हैं ध्रुव कोशिकाएं, यानी कि ग्राड सेल्स जो होती है वो इसको खोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद रक्त कोशिकाओं में जो प्रमुख कार्य करता है वो जीवाणु को नष्ट करता है, सफेद रक्त होता है। इसका टाइमिंग जो होता है वो 120 दिन का इसका टाइम होता है सफेद ब्लड का। पत्तियां हरी दिखाई देती है क्यों? क्योंकि वे हरे प्रकाश में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल होता है जल का सलांगी बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रोटीन का कौन सा ऐसा है जो अधिकांश विषाणु वायरसों को प्रभावित करता है? इंटरफेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधों में लेटेक्स नहीं पाया जाता है? नीम में लेटेक्स नहीं पाया जाता है। हृदय की धड़कन को अंकित करने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? कार्डियोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ज्योडेशीय उपग्रह का अध्ययन करता है पृथ्वी का आकार। वाहनों में इंजनों को ठंडा करने के लिए उपयुक्त यंत्र होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे रेडिएटर कहते हैं, जो वाहनों को ठंडा करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? एड्स सबसे घातक रोग माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिविधा टीका यानी कि ट्रिपल एंटीजीन्स वैक्सीन किन रोगों के लिए दिया जाता है? डिप्थीरिया व काली खांसी व टेटेनस के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत सुचालक है? प्लाज्मा एक विद्युत सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन को देखकर दूर की जा सकती है? जस्ता, बोरोन व तांबा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम के सबसे विशाल भंडारण देश कौन सा है? राजस्थान में सबसे ज्यादा जिप्सम का भंडार पाए जाते हैं। जो भारत है हमारा उसमें ही राजस्थान में पाए जाते हैं जिप्सम। जस्ता और पारद तत्व है ट्रांजिस्टिन तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जल का महत्वपूर्ण घटक है जो एक भाग लेता है प्रकाश संश्लेषण का, वो भाग प्राप्त करता है पौधा। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने के लिए कौन सा यंत्र है? माइक्रोफोन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोनलियन एंजाइम है? पेपेन। प्रोटोनलियन जो एंजाइम है वो पेपेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द्रवों में अवशेष का प्रवाह यानी कि फ्लो जो होता है वो आयनों के द्वारा होता है। इसका आंसर डोलोमाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में होता है? इसका आंसर है इस्पात से संबंधित उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गैस कौन सी है जो अक्रिया या इंटरैक्ट होते हुए भी स्थायी नहीं है? रेडान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाओं में माइक्रोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है विभाज्योतक तथा संग्राहक ऊतकों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को ग्लूटीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभव प्रवणता का मापक क्या है? ओम, सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान की संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोटीन पदार्थ किस पौधे से प्राप्त किया जा सकता है? तंबाकू से, या तंबाकू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? यह विषाणुओं के द्वारा फैलता है। निम्नलिखित में से किस पौधों की जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती है? मटर की द्वारा जो पाई जाती है, ये ग्रंथियां पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण जो होता है CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से होता है। इसका आंसर है टाइफाइड तथा पेचिश रोग फैलते हैं जल प्रदूषण से, ये फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधे होता है? मक्का जो है आपका वो C4 है। समुद्री घोड़ा किसे कहते हैं? एक मछली को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों को अभिचिह्न को क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंडा देने वाला जंतु है? डाकविल। डाकविल जो होता है वो अंडा देने वाला एक जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा यूरेनियम तत्व होते हैं वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है वे पारा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को मापते हैं वो किसके द्वारा मापते हैं? बैरोग्राफ के द्वारा मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन में इंजन को ठंडा करने के लिए, मैं इसका क्वेश्चन आपका ये पहले भी बता चुका हूँ लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, रेडिएटर ठंडा करने का काम करता है हमारे इंजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक होता है? एड्स सबसे घातक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में श्वसन होता है दिन में मुख्यतः रात में। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? पौधों और पशुओं को किया जाता है। सघन खेती किससे संबंधित है? मौजूदा भूमि और सघन उपयोग की उपज बढ़ावा। ट्रैक फार्मिंग क्या है? व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जा सकता है? फूलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलेरिकल्चर संबंधित किससे है? सब्जी विज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? भूमिगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान, या आप इसे सोइल साइंस भी कह सकते हैं। जो हमारा यूट्यूब चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पे बहुत ही अच्छे वीडियोज में डालता रहता हूँ। जीवित जीवों पर मुद्दा के प्रथम जो प्रभाव पड़ता है मृदा जीवों में वह कौन सी शाखा कहलाती है? एडाफोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान समिति द्वारा मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 8 भागों में विभाजित किया गया है। न्यूनतम जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? खादर से। जो खादर और बांगर मिट्टी होती है, खादर नई मिट्टी होती है, बांगर पुरानी मिट्टी कहलाती है। काली मिट्टी का काला रंग
किसकी उपस्थिति के कारण होता है? टिटेनेफेरस, मैग्नेटाइट और हुमस के कारण होता है। इसका आंसर किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने के लिए अक्षमता होती है? काली मिट्टी जो होती है वो अधिक समय तक अपना आर्द्रता यानी कि नमी बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी में कृषि की सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती? काली मिट्टी में बहुत कम मिट्टी पानी की सिंचाई आवश्यकता पड़ती है। किस मिट्टी को स्थानीय नाम से रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है? काली मिट्टी जो रेगुलर मिट्टी होती है उस काली मिट्टी कहा जाता है। मूंगफली की खेती में कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? मूंगफली की जो खेती होती है उसमें काली मिट्टी उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम रहती है? कपास के लिए भी सर्वोत्तम काली मिट्टी उत्तम मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया गया जा? पौधों और पशु। सघन खेती किससे संबंधित है? मौजूदा भूमि और सघन उपज को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजों के अंकुरण होने का क्या कारण मुख्य नहीं है? सूर्य की रोशनी। अगर बीज कोई अंकुरण नहीं हो पा रहा है तो उसमें सूर्य की रोशनी आवश्यक चाहिए, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में ही कर पाएंगे। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसल कब बोई जाती है? रबी की फसल अक्टूबर से नवंबर तक बुआई की जाती है। शीतकालीन फसल ऋतु में भारत में किस नाम से जानी जाती है? रबी की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? खरीफ की मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का एम्पियर मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? प्रकाश समय का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक इकाई है। पारसेक जो है इकाई दूरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है वो उससे नहीं मैच खाता है वो है सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। समुद्री मील दूरी की इकाई, इसका आंसर है सही बिल्कुल। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई, डेसिमल ध्वनि प्रबलता की इकाई, ये इसके सही आंसर है, आप नोट कर लीजिए। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। इसका आंसर है पास्कल की जो इकाई है वो क्या है? पास्कल की इकाई दाब है। इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा सही है? गेहूं रबी की एक फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? चना खरीफ की फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? मूंगफली रबी की फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? बाजरा खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? गेहूं भी खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? गेहूं रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। जो खरीफ की फसल है वो गेहूं नहीं है। इसका आंसर रबी की फसल गेहूं। गेहूं के बोने का उपयुक्त मौसम अक्टूबर से नवंबर तक आप गेहूं की बुआई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कीट आकर्षण फसल पर है? जो भिंडी है, भिंडी पर आकर्षण कीट। इसका आंसर मैंने हाईलाइट नहीं किया है तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर भिंडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नकदी फसल तंबाकू। इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल नगद फसल के रूप में जानी जाती है? कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फलीदार पौधे में कौन सा पेप्टो पदार्थ पाया जाता है? जो पेप्टो पदार्थ पाया जाता है वो उसका आंसर नहीं दे पाया हूं मैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई है। जो जीवन की मूलभूत इकाई है वो कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है? सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोशिका पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, यह कौन सी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? क्लोरोप्लास्ट में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में जो कोशिकाएं होती है उनमें जीवित अंश व जीव द्रव्य कहलाता है, यह किसके द्वारा बनता है? कोशिका द्रव्य, कोशिका केंद्रक व अन्य कोशिकांगों द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80% से अधिक प्रोटीन कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ जल में पाया जाता है, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? लाल रक्त कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोशिकाओं में आत्मघाती बैग को क्या कहते हैं? लाइसोसोम्स को आत्मघाती बैग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोशिका अंगों को अर्धपरागीय कहते हैं, कोशिका झिल्ली को अर्धपरागीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी कोशिका इस कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति स्रोत भी माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में से कोशिकाओं में से इनमें से माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? लाल रक्त कणिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोशिका का केंद्रक कौन है? केंद्रक ही कोशिका का नियंत्रण केंद्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कोशिका सूक्ष्मतः जीवित कोशिका है, इसका आंसर है आपका माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिस्टेक था। निम्नलिखित में से किस एक कोशिका का कोशिकांग समूह डीएनए है? सूत्री कणिका व केंद्रक हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समवस्थित होती है? एक नाइट्रोजनी क्षारक और डीऑक्सीराइबोज शर्करा और फास्फेट समूह दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की गाय टी कम काऊ के नाम से जानी जाती है? भारत की इस नाम से जानी जाती है, टी कम काऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय का सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? सबसे अधिक दूध देने वाली साहिवाल गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार पारकर किस पशु की नस्ल है? गाय। सुजाता किस पशु की प्रजाति है? गाय की, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकनी अर्ध परागित जालिका के अनुरूप कार्यों में एक कार्य है विषैले पदार्थ का निवाष्पीकरण। निम्नलिखित में से किस डीएनए के मौजूद रहता है और आरएनए के मौजूद नहीं रहते? थायमिन में डीएनए मौजूद होते हैं और आरएनए मौजूद नहीं होते। थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का आरएनए का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम्स जो होते हैं वो आरएनए के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन्स होते हैं, गुणसूत्रों को जीन्स कहा जाता है। डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? वाटसन और क्रिक वैज्ञानिकों द्वारा दी गई थी। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? फोबेस लोवेन ने, इसका यह आंसर। डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए एक चतुष्क स्ट्रैंड के आरएनए आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रतिक्रिया कहलाती है अनुलेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरविंद सिंह खुराना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग की पहचान की करने के लिए किया जाता है? उपयुक्त सभी माता पिता या बलात्कार या चोर तीनों का किया जा सकता है। डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? स्टोन। विषाणुओं में होता है डीएनए या आरएनए या दोनों भी हो सकते हैं। पौधों में
संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं को क्या कहते हैं? केवल दोहरे तंक्षुक गुण वाला आरएनए। दूध में दही के रूप में जमने का क्या कारण है? लैक्टोबैसिलस का यह कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। राइजोबियम एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो कि मस्टर्ड में भी उपयोग किया जा सकता है इसका। सिम्बियोटिक कीटाणु जो वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए पाया जाता है वो मटर में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठ को बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, सहजीवी जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिक हेर फेर द्वारा प्रकृति पृथक्करणों के द्वारा विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरते तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? स्यूडोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिस्तन खाद्य परीक्षण की मदद करता है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा दर को कम करना। अव्ययीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? किण्व नवीनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों में निम्नलिखित प्रकार के छत्रक किस संबंध है? कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? कसकस। टसा से भरे कवक जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट मिलने पर गुद्दे हुए आटे में उठाने का क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का विमोचन उसमें हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बीडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? ईस्ट को बीडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनका बार बार रिवीजन कर लीजिए। और ये वीडियो आपको हमारा पसंद आ रहा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा वीडियो आगे फॉरवर्ड कीजिए। लाल सिंधी है यह कौन सी प्रजाति की होती है? गाय की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हलील कर गाय का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? मैसूर को इसका मूल स्थान माना जाता है। थार पारकर प्रजाति कहाँ की पाई जाती है? राजस्थान के समवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय की जो एक नस्ल अधिक दूध देती है उसे साहिवाल गाय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विदेशी नस्ल की गाय नहीं है? काकर रेंज ये विदेशी गाय की नस्ल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्नसी गाय का मूल स्थान क्या है? फ्रांस इसका आंसर है। नेक्स्ट, भारत में कौन सी गाय की संकर नस्ल पैदा की गई है? करण फ्रीजियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय व भैंस में कितने दिनों बाद पुनः ऋतुमेयी होती है? 21 दिन के अंतर्गत। दुधारू गाय की पहचान होती है इनमें से सभी। आयनता देखी जाती है, दूध नलिकाएं देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक भैंसों किस देश में पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक भैंस पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल कौन सी नहीं है? मेवाती भैंस की नस्ल नहीं है। मुर्रा भैंस किस लक्षण की पहचान की जाती है? छल्लीदार सींग से मुर्रा भैंस की पसंद की जा सकती है, पहचान की जा सकती है, पसंद की जा सकती है जो खरीदने वाला होता है। भैंस के दूध में औसतन वसा की मात्रा होती है 7.2% वसा की मात्रा भैंस के दूध में पाई जाती है। सबसे ज्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है? बदावरी जो भैंस होती है उनके दूध में सबसे अधिक मात्रा में वसा की मात्रा पाई जाती है। भारत में दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस की कौन सी नस्ल है? बदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे अधिक औसत दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? जाफराबादी सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है। मुर्रा नहीं है, ये जाफराबादी है। गरीब की गाय किसके नाम से जानी जाती है? बकरी को गरीब की गाय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बकरी अधिक दूध देने के लिए
जानी जाती है? बर्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्लो न्यूबियन नस्ल बकरी का मूल स्थान ब्रिटेन है। इसका आंसर, बकरी किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? एंग्लो न्यूबियन को ही बर्बरी या बकरी या जर्सी नस्ल को कहा जाता है। विश्व में दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? सानेन को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। सानेन जो नस्ल होती है बकरी की, उसको विश्व की रानी कहा जाता है। शहरी बकरी व सिटी गोट किस नाम से जानी जाती है? बर्बरी बकरी। बर्बरी बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी जमुना पारी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहरे नामक ऊन अंगोरा नामक नस्ल से प्राप्त किया जा सकता है। यह किस नस्ल की है? बकरी को मोहरे नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय की दूध की तुलना में बकरी के दूध के संबंधित निम्नलिखित है। लोहे व लवण अधिक होते हैं। गाय की और बकरी के दूध की तुलना में इनमें आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छा ऊन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? बकरी से सबसे अच्छा ऊन प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊन के लिए विख्यात पशु पर पश्मीना क्या है? बकरी। इसका आंसर है, बकरी का दूध अधिक सुपाच्य होता है। क्यों? क्योंकि वसा गोलिकाएं छोटी छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके मांस को चेवन के नाम से पुकारा जाता है? बकरी की चेवन के नाम से पुकारा जाता है इसके मांस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक भेड़ें पाई जाती है। विश्व की कुल भेड़ों का कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है? सिर्फ 5% भेड़ भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक भेड़ किस राज्य में पाई जाती है? सर्वाधिक भेड़ राजस्थान में उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की प्रजाति नहीं है? मेताबा, मेवाती, ये भेड़ की नस्ल नहीं है। कोरिडेल किस पशु की प्रमुख नस्ल है? कोरिडेल एक भेड़ की प्रमुख नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विदेशी भेड़ की नस्ल नहीं है। हिसारडेल भेड़ की नस्ल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरिनो किसकी प्रजाति है? यह एक भेड़ की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है, इसीलिए मैं आपको इसका रिवीजन करा रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं उनका रिवीजन आपको बार बार भी कराता रहता हूँ। कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है जो जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है पादपों में, यानी कि पौधों में, जो कि जंतुओं में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कोशिकाओं में आत्मघाती बैग किसे कहता है? लाइसोसोम्स को आत्मघाती बैग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरिनो नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान स्पेन है। इसका लिंकन नस्ल भेड़ों का मूल स्थान ब्रिटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल वर्थ भेड़ का जन्म स्थान ऑस्ट्रेलिया माना गया है। ऊन उत्पादन के लिए सबसे अच्छी भेड़ की नस्ल मेरिनो है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। भारतवर्ष में ऊंची कोटि कॉर्पोरेट वूल के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल सबसे अच्छी मानी गई है? जैसलमेरी सबसे अच्छी नस्ल मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ से ऊन उतारने का सबसे अच्छा उपयुक्त मौसम कब होता है? सर्दियों में सबसे अच्छी ऊन प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडा उत्पादन में विश्व के अग्रणी स्थान किसका है? यूएसए का है। लैगहोर्न मूल स्थान किसका है? इटली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्लील मुर्गी का स्थान कहाँ पाया जाता है? उपयुक्त में से दोनों, आंध्र प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समय में मुर्गी को डालने की प्रथा प्रचलित थी।
लाड़ने के लिए किस नस्ल को सर्वाधिक माना गया? अश्लील। निम्नलिखित में से गोवंश मांस के लिए मुख्य मुर्गी को उत्तम नस्ल कौन सी थी? ओरी पिंगिस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जाति की मुर्गी अंडे सबसे अधिक उत्तम माने जाते हैं? लैग हॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गी के अंडे में यौग की सफेदी की प्रतिशतता कितनी प्रतिशत होती है? 32 से 57% सफेदी इसकी पाई जाती है। अंडपीत में सबसे अधिक पाया जाता है। वसा में सबसे अधिक अंडपीत पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे में एल्बुमिन में सबसे अधिक पाया जाता है खनिज लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गी के भोजन में खनिज पदार्थों का होना क्यों आवश्यक है? अंड कवच के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडा उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपयोगी होता है? कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट अपने कुबड़ का प्रयोग किस कार्य के लिए करता है? वसा के संग्रह के लिए। दोस्तों, अगर ये वाला वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो आगे भी फॉरवर्ड कीजिए।